इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरबजीत सिंह के ब्रेन डेड होने की खबर आ रही है। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती है सरबजीत और सरबजीत का परिवार वापस हिंदुस्तान लौट रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सरबजीत के ब्रेन डेड होने की खबर है। सरबजीत को वेंटिलेटर से हटाने की तैयारी में है डॉक्टर। ये आ रही है पाकिस्तान के लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल से, ये रिपोर्ट आ रही है। इस वक्त एक ताजा अपडेट है, सरबजीत का परिवार वापस हिंदुस्तान लौट रहा है। सरबजीत के ब्रेन डेड होने की खबर, अगर अभी अभी आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हुए हो तो आपकी जानकारी के लिए ये बड़ी खबर हम आपको बताएं। 22 सालों से सरबजीत सिंह कोट लखपत जेल में बंद और शुक्रवार का वो दिन था जब 4 से 5 कैदियों ने ईंटों और दूसरे धारदार चीजों से हमला किया। 49 साल के सरबजीत के सिर में गंभीर चोट आई थी। डॉक्टर्स अब वेंटिलेटर हटाने की तैयारी में हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वेंटिलेटर पर डाला गया था। सरबजीत सिंह को हर दिन, शुक्रवार से लेकर के आज तक हर दिन सरबजीत के लिए काफी क्रिटिकल रहे हैं, काफी क्रूशियल रहे हैं। इस बीच सरबजीत का परिवार हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाता है उनका हालचाल जानने के लिए। लगातार पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें आती रहती हैं, मुख्तलिफ मीडिया एजेंसीज के जरिए खबरें आती रहती हैं। सरबजीत के वकील ओवैस शेख भी बताते हैं, हिंदुस्तानी एजेंसियों को बताते हैं, इंडिया न्यूज को भी बताते हैं उनकी हालत क्या है, कैसी रही है। लेकिन अभी की एक दुखद खबर है, चिंताजनक खबर है, सरबजीत के ब्रेन डेड होने की खबर है। डॉक्टर्स जो है वेंटिलेटर हटाने की तैयारी में है। पाकिस्तान के जिन्ना अस्पताल में फिलहाल अभी भर्ती है सरबजीत और लाहौर के जिन्ना अस्पताल में ही इलाज सरबजीत का शुक्रवार से चल रहा था। पाकिस्तान ने यह कहा था कि 22 साल पहले जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके आरोप में फांसी की सजा दी थी। सरबजीत पिछले 22 सालों से जेल में कैद है। सरबजीत के परिवार का दावा यह रहा हमेशा ही कि वो निर्दोष है। अगस्त 1990 में गलती से सीमा पार करके पाकिस्तान चले गए थे सरबजीत, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इंडिया न्यूज संवाददाता अमृतसर मनीष मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, खबरें क्या है खास और ब्रेन डेड होने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा और भी समझाइए, विस्तार से बताइए। लाहौर के जिन्ना अस्पताल से और क्या कुछ खबरें आ रही हैं और जो सरबजीत का परिवार है, सरबजीत के परिवार की तरफ से और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी, अभी जो उसकी सरबजीत की बहन तलबीर से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि जो सरबजीत, डॉक्टर कहते हैं कि सरबजीत का ब्रेन बिल्कुल पूरी तरह से डेड हो चुका है और वो उसको वेंटिलेटर में उतारने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वेंटिलेटर से उतारने से मना कर दिया। और अभी जो समझ आ रहा है कि तलबीर को खुद अकेली आ रही है, क्योंकि उसका यही कहना है कि वो अपने भाई को भी उसका इस समय हाथ है, वो साल में नहीं देख सकती, इसलिए वो वापस आ रही है। और डॉक्टर राजकुमार से भी हमारी बात हुई है, जिन्होंने उनको पाकिस्तान भेजने में अहम भूमिका निभाई। उनका भी यही कहना है कि उसकी बहन ने साफ तौर पे कह दिया है कि उसका जो सरबजीत का ब्रेन बिल्कुल तरह से डेड हो चुका है, उसका कोई हिस्सा नहीं चलता है। जी, मतलब यह है कि जब दलबीर कौर वहां पहुंची और उन्होंने ये देखा कि किसी भी तरीके का कोई रिस्पांस उनके शरीर का कोई अंग नहीं कर रहा था। जी बिल्कुल, दलबीर कौर ने ये देखा कि उसके सरबजीत के शरीर का कोई भी अंग नहीं चल रहा। और साथ में एक बात और है कि दलबीर कौर को वहाँ पे मीडिया से बात करने की मनाही दी गई है और साथ में वहाँ पे हॉस्पिटल में वो पूरी तरह से सारा दिन वहाँ पे नहीं बैठ सकती। हॉस्पिटल सरबजीत को देखने के लिए सबसे पहले उसको हॉस्पिटल प्रशासन को 2 घंटे पहले बताना पड़ता है, फिर उसको 10 मिनट मिलने की उसको इजाजत दी जाती है। लेकिन उसके पास जाने पे भी वो देखती है कि उसके भाई का हाल जो है वो उसका कोई हिस्सा नहीं चलता, उसको हाथ लगाने से भी उसको पता नहीं चलता कि कोई उसके पास बैठा हुआ है। जी मनीष, आप रहिएगा मेरे साथ। इंडिया न्यूज संवाददाता अमृतसर मनीष हमें बताते हुए कि सरबजीत के परिवार की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है। सरबजीत के ब्रेन डेड होने की खबर है और दलबीर कौर ने फोन पर जानकारी दी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सरबजीत का जो परिवार है वापस भारत लौट रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। दरअसल लाहौर जेल में हुए एक हमले में गंभीर रूप से घायल भारतीय कैदी सरबजीत सिंह को इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की भी इजाजत मांगी गई थी, लेकिन ये इजाजत नहीं मिली थी। सरबजीत का परिवार वापस लौट रहा है, सरबजीत के ब्रेन डेड होने की खबर आ रही है।
इससे पहले आपको याद होगा सरबजीत की जो बहन है दलबीर कौर, उन्होंने ये कहा था कि मेरे भाई को सिर्फ आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम तौर पर ही जिंदा रखा गया है। इसके अलावा मनीष, क्या घर वालों से ये बात हुई है कि ब्रेन डेड होने के बाद वहां के डॉक्टर्स से क्या बात हुई है? क्या ब्रेन डेड हो जाने के बाद वहां से वेंटिलेटर्स हटाए जा रहे हैं? इस संबंध में और क्या कुछ डिटेल है आपके पास? ये हमारी उसके बहन से बात हुई है, उसका यही कहना है कि डॉक्टर से जब वो मिली थी तो डॉक्टर ने उनको साफ तौर पे हॉस्पिटल से ले जाने के लिए भी कहा था कि आप ले जा सकते हैं, कि जो आदमी का संचार है वह बिल्कुल उसके दिमाग से होता है और जब दिमाग डेड हो जाए तो मनीष, एक बात और, दलबीर कौर ने यह भी कहा था कि पाकिस्तानी डॉक्टर, क्योंकि दलबीर कौर ने इससे पहले आशंका जताई थी, दलबीर कौर ने यह कहा था कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स अगर मेरे भाई को ब्रेन डेड घोषित कर भी देते हैं तो मैं वेंटिलेटर तब तक नहीं हटाने दूंगी जब तक हिंदुस्तान से डॉक्टर्स का जत्था नहीं जाता या भेजा नहीं जाता। अब दलबीर कौर क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल, दलबीर कौर का यही कहना है कि जब तक वो वेंटिलेटर से नहीं हटाने देंगी, जब तक हिंदुस्तान से डॉक्टर पूरी तरह से चेक नहीं करते। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसकी अनुमति नहीं मिली है और साथ ही दलबीर कौर ने ये भी कहा था कि वो अपने भाई का इलाज सिंगापुर या भारत में करवाना चाहती है, जहाँ पे उसको विश्वास है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के जिन्ना हॉस्पिटल में उसका इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन पाक सरकार द्वारा इसकी भी इजाजत नहीं दी गई। जी।